गुड इवनिंग बेटा, राधे राधे। चलिए, तो लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था? लास्ट क्लास में आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ क्या आया था? एम वी आर। अरे एम वी आर ही आया था ना। चलिए, तो अब आज वाली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो हेडिंग लिखें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और बिल्कुल ध्यान से फोकस करना आज आप। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलिए, तो देखिए ध्यान से, याद कीजिए हमने जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था F बराबर dp बाई dt, ऐसे रोटेशनल मोशन में न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है बच्चे? टाओ बराबर dl बाई dt। क्या मैं बता चुका हूं क्या? अच्छा, अब सोचो अगर टाओ जीरो होगा, इफ टाओ इज जीरो, इट इंप्लाइज dl बाई dt जीरो। dl बाई dt जीरो का मतलब L क्या है? कांस्टेंट। भाई dl बाई dt जीरो का मतलब L क्या है? कांस्टेंट। नॉट जीरो, L इज कांस्टेंट, इट इज नॉट वेरिंग विद टाइम। अरे भाई कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? जीरो। तो इट इंप्लाइज एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। क्या बात समझ में आती है क्या? तो बेसिकली यही हम जो है सीखना चाह रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही कहता है इफ टाओ, अच्छा इसको नेट टॉर्क बोल सकते हो तुम, वो एफ नेट होता था, ये टाओ नेट है। तो इफ टाओ नेट इज इक्वल्स टू जीरो अबाउट अ पॉइंट or axis, then angular momentum is equals to constant about that point or axis। जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा या जिस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा, उस एक्सिस के अबाउट तुम्हारा जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट या उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट तुम्हारा एल कांस्टेंट रहेगा और टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अच्छा, कांस्टेंट और कंजर्व्ड क्या एक ही बात है क्या? एक ही बात है। कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, वो वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या स्टेटमेंट हो गई? नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो, किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट। तो उस पॉइंट या उस एक्सिस के अबाउट क्या कंजर्व रहता है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब याद करो एंगुलर मोमेंटम जो तुमने पढ़ा था, याद करो क्या आर क्रॉस पी पढ़ा था क्या? ये किसके लिए पढ़ा था? फॉर अ पार्टिकल। अरे इस पार्टिकल के लिए पढ़ा था ना। और फॉर अ बॉडी याद करो क्या एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा पढ़ा था क्या? फॉर अ रोटेटिंग बॉडी। तो देखो, अगर क्वेश्चन में पार्टिकल इन्वॉल्व होगा तो मैं एंगुलर मोमेंटम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? आर क्रॉस पी। अगर रोटेटिंग बॉडी होगी तो मैं क्या क्या यूज करूंगा? आई ओमेगा। मान के चलो 99% रोटेटिंग बॉडी क्वेश्चंस में होगी, 99%, तो हम ज्यादा क्या यूज करेंगे? आई ओमेगा। बाकी पता हमें दोनों होने चाहिए। अब समझो आई ओमेगा का मतलब क्या है। भाई एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट एल बराबर आई ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है बच्चे? क्या मैं लिख सकता हूं क्या आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू? भाई आई ओमेगा कांस्टेंट का मतलब यदि आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, अगर आई घटेगा तो ओमेगा क्या होगा? बढ़ेगा। भाई एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है और रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा। अब ये आई ओमेगा जो दो टर्म्स का प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। तो अगर एक किसी वैल्यू को बढ़ाओगे तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा? छोटा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट। ऐसे समझो, ऐसे समझो। 10 × 10 बताओ क्या होता है? 100। अब मान लिया अगर मैं 10 को बढ़ा के क्या कर दूं? 20, और मैं चाहता हूं अभी भी 100 ही आए, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 5। क्या तूने 10 को 20 करा तो क्या यहाँ पे 10 को 5 होना पड़ा क्या? मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि भाई आई ओमेगा इज कांस्टेंट। अगर आई को मान ले मैंने 10 से 20 कर दिया तो ओमेगा 10 से क्या हो जाएगा? 5। नहीं आया। अच्छा, ये एंगुलर मोमेंटम ये एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा? जब नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो। जब नॉट जो है नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो। देखो, इसको प्रैक्टिकली अपन फील भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। कॉपी करो पहले एक बार जल्दी से, कॉपी करो खटाखट। L constant for a rotating body, L is I omega, that means I omega is constant।
I omega constant means, sir, if I increases, definitely omega will decrease, or if I decreases, omega will increase. चलो भाई, हो गया, कॉपी हो गया। अब देखो इसको, सपोज करो ये कोई एक पर्सन है और ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, हाथ फैला रखे हैं, ये सोच लो ये एक्सिस हो गई, और ये पर्सन क्या कर रहा है, घूम रहा है। मान लेते हैं इसका आई जो है, लेट सपोज इसका आई सिर्फ समझने के लिए मान लेते हैं 20 kg मीटर स्क्वायर है। कितना है, 20। और इसका ओमेगा मान लेते हैं 10 रेडियन पर सेकंड है। कितना है बेटा, 10 रेडियन पर सेकंड। तो अभी ये पर्सन ऐसे हाथ फैला के 10 रेडियन पर सेकंड से क्या कर रहा था, घूम रहा था। अब अगर यही सेम पर्सन जो है, ये अगर अपने हाथों को कैसे कर ले, नीचे इस तरह से अगर अपने हाथ कर ले, तो बच्चे अगर इस तरह से हाथ कर लेगा तो पहले तो मुझे बता, आई बढ़ेगा या घटेगा? बोलो भाई, क्या सबको फील आती है? क्या मास एक्सिस के पास आ गया? आई क्या होगा, कम। लेट सपोज आई मान ले 10 रह जाता है। कितना रह जाता है, 10। तो अब इस चीज को समझ, जब इसने हाथ ऐसे यूं करे तो क्या कोई टॉर्क आया क्या इसकी वजह से? नहीं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कोई टॉर्क लगाओ, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क है ही नहीं, नेट टॉर्क 0 है, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। कंजर्व रहेगा मतलब आई ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू। तो क्या आई घट गया क्या? तो क्या ओमेगा बढ़ जाना चाहिए क्या? तो इसका ओमेगा क्या हो जाएगा, 20। क्या हो जाएगा, 20। देखो तुम, आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू। तो आई वन कितना था बेटा, 20। ओमेगा वन कितना था, 10। आई टू कितना हो गया, 10। तो यहां से ओमेगा टू कितना आ जाएगा बेटा, 20 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, और ये जो है ना, ये जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया है बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तुम जो है घर पे अभी ट्राई भी करके देख सकते हो। रोटेटिंग चेयर होती है ना, चेयर देखिए जो घूमती है, अरे देखिए है, वो जो रोटेटिंग चेयर जो होती है, उस रोटेटिंग चेयर पे तुम, या रोटेटिंग स्टूल पे, रोटेटिंग स्टूल भी होता है एक जो ऐसे घूमता है, उस रोटेटिंग स्टूल को तुम किसी पर्सन को बोल दो तुम बैठ जाओ उस पे, और अपने हाथों को ऐसे करके बैठ जाओ। ठीक है, पैरों को भी कर लेना, हाथों को ऐसे करके बैठ जाओ तुम। ठीक है, ऐसे करके बैठ जाओ और किसी पर्सन को बोलो स्टूल को क्या कर दे, घुमा दे। अब जैसे ही तुम अपने हाथ क्या करोगे, नीचे, तुम देखोगे जो है स्टूल कैसे घूमने लग जाएगा, तेज घूमने लग जाएगा। 100% बिल्कुल प्रैक्टिकल है। 100% जैसे ही तुम अपने हाथों को क्या करोगे, नीचे, वो कैसे घूमने लग जाएगा, तेज। क्यों, समझ में आ रहा है क्यों तेज घूम रहा है? क्योंकि कोई टॉर्क नहीं है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है। ठीक है, इसका mg लग रहा है, mg से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या mg एक्सिस से ही पास करेगा क्या? तो mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो सर अगर कोई टॉर्क नहीं होता तो हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। कंजर्व रहता है। तो सर आपने हाथों को जब ऐसे करा तो आपने आई क्या कर लिया, कम, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? आइस स्केटिंग देखी है किसी ने? आइस स्केटिंग देखी है? उसके अंदर भी सेम फिनोमेना होता है। आइस स्केटिंग जो होती है उसके अंदर भी अगर किसी ने देखी हो तो आपने देखा होगा, जैसे ही वो अपने बॉडी को पास में लेके आते हैं जो है तेज घूमने लग जाते हैं। अगर आपने आइस स्केटिंग देखी हो तो एग्जैक्टली सेम फिनोमेना होता है। मतलब जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ ये प्रैक्टिकल बात है, ये ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ कि सर ऐसा होगा क्या। 100% ऐसा होगा। ठीक है, 100% ऐसा होगा। क्या बात समझ में आई सबको? कॉपी कर लो एग्जाम्पल, फील आ जाएगी एग्जाम्पल से तुम्हें। तो इस एग्जाम्पल से तुम्हें फील आ जाएगी। हाँ बेटा बोल। टॉर्क लग रहा है ना, ये ऑलरेडी रोटेशनल स्टेट में। भाई अपने जो है, आपने एक बार तो अपने दोस्त को बोला ना स्टूल को घुमाने के लिए, भाई जो तेरा स्टूल था, क्या वो अपने आप घूम रहा है या पहले तूने किसी दोस्त को बोला? तो एक बार तूने टॉर्क लगा दिया, अब वो कुछ ओमेगा से क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब उसके बाद एक बार उसको ओमेगा मिल गया तो यूनिट, जैसे मान ले कोई बॉडी है, तू बोलेगा सर आपने बोला था बॉडी को चलाने के लिए फोर्स जरूरी है। सही बात है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अभी मान ले मैंने एक बार बॉडी पे, स्मूथ सरफेस है, मैंने बॉडी पे फोर्स लगा के छोड़ दिया, क्या उसको वेलोसिटी मिल गई? चलता रहेगा। अब थोड़ी फोर्स रिक्वायर्ड है भाई, कोई कंटिन्यूस फोर्स थोड़ी रिक्वायर्ड है। एक बार इसके पास ओमेगा आ गया तो घूमता रहेगा। चलिए भाई, बात समझ में आ गई। अब बच्चे आज वाली क्लास पूरी इस पे, तुम बार बार जो है देखोगे, तुम बार बार एल बराबर कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करोगे। कब कंजर्व करना है? जब
जब नेट टॉर्क क्या हो, जीरो। जैसे याद करो, जब नेट फोर्स जीरो होता था तो क्या कंजर्व करते थे, मोमेंटम। याद है बॉम्ब वाले क्वेश्चन किए थे, बॉम्ब इनिशियली काय पे होता था, रेस्ट पे, इनिशियल मोमेंटम जीरो। अब जब बॉम्ब एक्सप्लोड करा तो ऐसा तो है नहीं तूने आके लात मारी और बॉम्ब फट गया, भाई इंटरनल फोर्सेस के कारण बॉम्ब क्या करा, एक्सप्लोड करा। तो भाई बॉम्ब एक्सप्लोड करा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व। तो याद है एक पार्ट को जितना मोमेंटम मिलता था आगे, क्या दूसरे को मिलता था पीछे, इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसको अगर +10 मिला तो इसको -10 नहीं आया। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये एग्जैक्टली वही कहानी है कि भाई अगर नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो, तो क्या कंजर्व करोगे तुम, एंगुलर मोमेंटम। हाँ बेटा बोल। क्या बेटा? हाँ हाँ, हाँ हाँ लग रहा है। नहीं, टॉर्क का इंटरनल फोर्सेस क्या मतलब, इंटरनल फोर्सेस से तुम ये बोल सकते हो, अगर तुम यहाँ पे लॉजिकली सोचो तो तू एक बात बहुत लॉजिकली सोच सकता है। अच्छा, तुम्हें मैंने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताई थी, याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब मैंने डेरिवेशन कराया था तो मैंने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से डिराइव कराया था। याद है क्या आया था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अपनी कॉपी पलटो, कॉपी पलटो, फर्स्ट पन्ने पे आ जाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, जल्दी से आ जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आओ, खटाखट फटाफट, जल्दी से आ जाओ। उसका डेरिवेशन लिखा होगा तुमने, देखो उसका डेरिवेशन लिखा होगा। और आधे लोग तो जो है, सर डेरिवेशन क्या, काम का हमने लिखा ही नहीं। याद करो उसमें ऐसा कुछ आ रहा होगा, हाफ m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर सोन ओमेगा स्क्वायर। और ये तुमने फिर m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर को क्या बोला था, आई। तो देखना तो क्या फॉर्मूला बन गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूं क्या? बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है, घूम रही है मतलब बॉडी के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लॉजिकल भी है, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता था, यहाँ मास की जगह क्या होता है, आई, वी की जगह क्या होता है, ओमेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब लॉजिकली देखो तुम, अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, सपोज मैं इस बालक की पहले काइनेटिक एनर्जी निकालूं, तो क्या बच्चे मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चल मुझे बता दे जल्दी से, आई कितना 20, ओमेगा का स्क्वायर कितना 100। ध्यान से देखना, क्या 1000 जूल आ गया क्या? अरे तुम्हें समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ आई कितना बेटा 10, ओमेगा का स्क्वायर मतलब क्या 400, क्या 2000 जूल आ गया क्या? लॉजिकली सोच, काइनेटिक एनर्जी घटी या बढ़ी? बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, लेकिन कोई फोर्स तो है ही नहीं, किसी ने वर्क तो किया ही नहीं। भाई कहां से बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी, मुझे बताओ। भाई तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, तुम बोलते हो नेट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसने वर्क करा, ग्रेविटी तो कोई वर्क कर नहीं रही है, किसने वर्क किया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, ओमेगा बढ़ गया, वो बात तो ठीक है, वो तो हमें भी दिख रहा है। लेकिन तुम ये बताओ, तुम वर्क एनर्जी थ्योरम को जस्टिफाई करके बताओ। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो क्या यहाँ इस पर्सन की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है? तो यहाँ किस फोर्स ने वर्क किया, वर्क फोर्स करते हैं, वर्क फोर्स करते हैं, किसने वर्क किया है? हमने हमारी इंटरनल एनर्जी क्या करी है, खर्च करी है। पर्सन ने अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करी है। यहाँ पे इंटरनल मस्कुलर फोर्सेस ने क्या किया है, वर्क किया है। हमारी इंटरनल एनर्जी काय में कन्वर्ट हुई है बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ में आ रही है? तो जो तुम बोल रहे थे, तो यहाँ पे मैन ने जब अपने हाथों को ऐसे करा तो उससे कोई टॉर्क पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उससे हम ये बोल सकते हैं कि जो मैन ने अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करी, उसने जो मस्कुलर फोर्सेस अपने यूज किए, उस इंटरनल एनर्जी की वजह से इसकी एनर्जी 1000 से क्या हो गई, 2000। क्या बात समझ में आई? तो लिख दो यहाँ पे, लिख दो। अरे नहीं भाई, एनर्जी बाद में ज्यादा होगी। तूने जो है वर्क करके अपने हाथों को ऐसे नीचे लेके आ गया, तो तू सोच, ये जो ग्रेविटी थी इन हाथों पे, सोच ऐसे जो है प्रैक्टिकली सोच, ये हाथ पहले ऐसे थे, ये अभी हाथ कहाँ पे आ गए, नीचे। इफेक्टिवली मास कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे। बात समझ में आ रही है? ये एक सोचने का तरीका है, हालांकि बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है, लेकिन कुल मिला के तुम्हें सोचना ऐसा है कि भाई आदमी जब अपने हाथ नीचे लेके आ रहा है तो कुछ वर्क हो रहा है, उसके कारण उसकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो लिख दो, लिख दो यहाँ पे जो अपन ने लिखा है उसके वहां पे नीचे लिख दो, इंटरनल एनर्जी ऑफ मैन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ मैन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया एक। भाई जो है बच्चों से पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी पहले 1000 थी, अभी 2000 हो गई, कहां से हो गई, किसने वर्क किया? तो यहाँ किसने वर्क किया है, इंटरनल एनर्जी। मैन की इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हुई है काय में, काइनेटिक एनर्जी में।
इंटरनल फोर्सेस ने वर्क किया है। नेट वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन काइनेटिक नहीं, जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, क्या होता है नेट वर्क डन। नेट वर्क डन में क्या सभी वर्क आ जाते हैं क्या, एक्सटर्नल इंटरनल क्या सब आ जाते हैं क्या। तो यहाँ किसने वर्क किया, एक्सटर्नल या इंटरनल, इंटरनल। यहाँ मस्कुलर फोर्सेस ने वर्क किया है और उसकी वजह से तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, बढ़ी है। खैर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है भाई एल बराबर आई ओमेगा, जो हमें समझ में आ गया कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा तो हम एंगुलर मोमेंटम क्या करेंगे, कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे मतलब सर अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा और आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। हेडिंग लिखें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन COAM, theoretical questions based on COAM, theoretical questions based on COAM। अच्छा अब ये अपन जो क्वेश्चंस है इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने उल जलूल क्वेश्चन बनाए, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करी, कुछ भी क्रिएट कर दिया और तुमसे इस चीज को अप्लाई करवा लिया, ठीक है। तो आइए अपन देखते हैं। लिखो फर्स्ट लिखो, इफ आइस मेल्ट्स फ्रॉम द पोल्स, इफ आइस मेल्ट्स फ्रॉम द पोल्स, भाई जो अर्थ है उसमें जो पोलर रीजन है वहां पे बर्फ पिघल रही है। इफ आइस मेल्ट्स फ्रॉम दी पोल्स, तो देखो ध्यान से, ये भाई हमारी अर्थ, अर्थ को बच्चे हम सॉलिड स्फीयर ट्रीट करेंगे, क्या ट्रीट करेंगे, सॉलिड स्फीयर। तो ये अर्थ है बेटा, अभी यहाँ पे इस अर्थ पे पोलर रीजन पे मान लो आइस थी, इस पोलर रीजन पे क्या थी, आइस। अब बच्चे ये जो आइस है ये पिघल रही है, तो बच्चे आइस पिघल के कहां जाएगी, क्या आइस पिघल के टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन जाएगी क्या, तो आइस ऐसे पिघल के क्या कर रही है, जा रही है। तो भाई पहले तुम्हारी अर्थ कुछ ओमेगा से घूम रही थी, तुम जानते हो भाई अर्थ को अपनी एक्सिस के अबाउट एक चक्कर पूरा करने में क्या 24 आवर्स लगते हैं क्या, तो भाई ये अर्थ जो है ओमेगा से क्या कर रही थी, घूम रही थी और उसको 24 घंटे लगते थे एक चक्कर पूरा करने में। अब तुमसे पूछा कि भाई बताओ अगर बर्फ पिघली तो ओमेगा पे क्या इफेक्ट आया, टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आया। तो लॉजिकली सोचो, मान लो अगर पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में I1 बोल रहा था, क्या बोल रहा था, I1, और अब मैं बोल रहा हूं लेट सपोज I2, तो मुझे पहले बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा या बढ़ा, क्या सबको फील आती है क्या, डेफिनेटली सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, क्योंकि पहले जो सर आइस थी वो सारी की सारी पोलर रीजन में थी, मतलब मास क्या एक्सिस के पास था क्या, अब क्या एक्सिस से दूर हो गया, दूर हो गया, मतलब आई क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा बच्चे आई जब बढ़ गया तो ओमेगा क्या होएगा, बोल, ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ओमेगा अगर कम हो गया तो याद कर, क्या ओमेगा को लिख सकता हूं क्या 2π/t, अरे ओमेगा यही तो होता है, क्या टाइम पीरियड को लिख सकता हूं क्या 2π/ओमेगा। तो बेटा अगर तेरा ओमेगा घट गया मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया। ओमेगा क्या है, कितने ओमेगा से अर्थ घूम रही है, तो अर्थ अब तेज घूम रही है धीरे घूम रही है, तो उसको एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगेंगे या ज्यादा लगेंगे, पक्की बात है धीरे घूमेगा तो क्या लगेगा, ज्यादा। तो बेटा अगर ओमेगा घट गया तो तू ही बता टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे तुम्हें समझ आया, तो अगर आइस मेल्ट करेगी तो तुम्हारा आई बढ़ेगा ओमेगा घटेगा। ये टी क्या है, टॉर्क, ये टी क्या है, टॉर्क, ये क्या है, टाइम। ओमेगा घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, अर्थ क्या धीरे धीरे घूमेगी, क्या घूमेगी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, ठीक है। अच्छा इस प्रोसेस के दौरान क्या कोई भी नेट टॉर्क था क्या, नहीं, कोई टॉर्क नहीं था भाई, ऐसा नहीं है कि कोई तुमने आके फोर्स लगाया उस फोर्स ने टॉर्क प्रोड्यूस किया, ऐसा कुछ भी नहीं था, हैं। डेफिनेटली ऐसा असली में होता है, लेकिन ये इतना छोटा इफेक्ट होता है कि तुम इसको एक अच्छे लेवल पे नहीं देख पाते हो, ठीक है। बाकी लेकिन दिस इज प्रैक्टिकल, 100% प्रैक्टिकल। चलो नेक्स्ट लिखो। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि भाई जब आइस मेल्ट हुई तो आई बढ़ गया, आई बढ़ गया तो बेटा ओमेगा घट गया, और ओमेगा घट गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया। नेक्स्ट लिखो सेकंड, if earth suddenly loses its atmosphere, if earth suddenly loses its atmosphere, अर्थ ने अपना एटमॉस्फेयर लूज कर दिया भाई, तो लॉजिकली सोचो एटमॉस्फेयर लूज कर दिया तो आई बढ़ेगा या घटेगा, भाई जितनी भी गैसेस थी और सब थी वो सब एस्केप कर गई, मान लो जितनी भी अर्थ पे जो गैसेस थी और जो भी सब चीजों से मिलके बना था वो सब क्या कर गई, एस्केप। तो बच्चे जब सब चीजें एस्केप कर गई मतलब मास क्या हो जाएगा, कम, तो अर्थ का आई जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। तो डायरेक्ट लिखो, इफ अर्थ सडनली लूजेस इट्स एटमॉस्फेयर, आई डिक्रीजेस,
आई डिक्रीजेस तो ओमेगा इंक्रीजेस, और ओमेगा इंक्रीज तो टाइम पीरियड, ओमेगा इंक्रीज तो टाइम पीरियड डिक्रीज। अरे भाई तेज घूमेगी तो टाइम क्या लगेगा, कम। तो लिख दो इफ अर्थ सडनली लूजेज इट्स एटमॉस्फेयर, इफ अर्थ सडनली लूजेज इट्स एटमॉस्फेयर, I decreases, very practical, I decreases, I decreases, that means omega increases, omega increases, that means time period decreases, तेज घूमेगी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखें थर्ड, if earth suddenly shrinks, if earth suddenly shrinks but its mass remains same, if earth suddenly shrinks but its mass remains same। अब ऐसे घूर घूर के मत देखो, मैंने नहीं बनाए हैं क्वेश्चन, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं, किताबों में तुम्हें मिल जाएंगे, मैंने नहीं बनाया है क्वेश्चन। लेकिन हाँ हम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। श्रिंक कर गई मतलब उसका आर क्या हो गया, कम, तो बेटा आई बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। आई क्या, अर्थ को मैं सॉलिड स्फीयर मानूंगा क्या, क्या फॉर्मूला 2/5 mr² है क्या, क्या मास तो सेम रहा क्या, आर घट गया मतलब आई क्या हो गया, कम, आई कम मतलब ओमेगा ज्यादा, ओमेगा ज्यादा मतलब टाइम पीरियड कम, लिख लो। if earth suddenly shrinks but its mass remains same, लिख दो आई डिक्रीजेस, ओमेगा इंक्रीजेस, टाइम पीरियड डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, इफ एन इंसेक्ट मूव्स अलोंग, if an insect moves along the diameter, if an insect moves along the diameter of a rotating disc, if an insect moves along the diameter of a rotating disc। देखो ध्यान से बच्चे, अभी ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है, मान लो ये बढ़िया ओमेगा नॉट से घूम रही थी, ओमेगा नॉट से क्या कर रही थी, घूम रही थी। अभी इस डिस्क पे मान लो एक कॉकरोच है या कोई भी एक इंसेक्ट है, अभी वो ए पे है, ए से वो ओ पे पहुंचेगा और ओ से कहां जाएगा, बी पे। अच्छा बच्चे लॉजिकली सोच, अभी अगर मैं आपका कॉकरोच प्लस डिस्क को अगर सिस्टम लूं, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr²/2। क्या कॉकरोच को पार्टिकल मान लूं क्या, तो कॉकरोच का कितना हो जाएगा, mr²। अब लॉजिकली सोच, जैसे जैसे कॉकरोच ओ पॉइंट के पास जा रहा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉकरोच का बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या घट रहा है क्या, क्योंकि हम जानते हैं mr² होता है और एक्सिस से दूरी क्या हो रही है, कम। तो जब तक ए से ओ, जब तक कॉकरोच ए से ओ मूव करेगा, लॉजिकली सोच, प्रैक्टिकली सोच, क्या आई घटेगा क्या, क्यों घटेगा, सबको फील आ रही है ना, क्योंकि कॉकरोच क्या एक्सिस के पास जा रहा है क्या, तो आई क्या होगा बोलो, कम। और अगर आई कम मतलब ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। अब फिर जब वापस से कॉकरोच ओ से बी जाने लगेगा, क्या वापस से आई बढ़ने लगेगा क्या, ओ से बी जाने लगेगा तो क्या वापस से आई बढ़ने लगेगा, और अगर वापस से आई बढ़ने लगेगा तो ओमेगा घटने लगेगा। तो अब वापस से आई बढ़ने लगेगा, ओमेगा घटने लगेगा। तो तुमसे पूछते, बताओ एक कॉकरोच ए से बी जाता है, बताओ डिस्क का क्या होगा, उसका ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्या होगा, क्या होगा बताओ, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। अरे नहीं आया तुम्हें, समझ में तो आया ना भाई, कॉकरोच जब ए से ओ जा रहा है तो आई क्या हो रहा है, कम, और जब एग्जैक्टली वो ओ पे आ जाएगा तो कॉकरोच का आई क्या हो जाएगा, जीरो। सोच, यहाँ पे mr² था, यहाँ क्या हो गया, जीरो। तो ए से ओ आने पे आई कम हो रहा है मतलब ओमेगा बढ़ रहा है। फिर वापस से जब वो ओ से बी जाएगा तो आई फिर से बढ़ना चालू हो रहा है, मतलब ओमेगा फिर से घटना चालू हो रहा है। तो है बेटा, ये क्वेश्चन ही है, ये जो तुम कर रहे हो ये क्वेश्चन है, तुम्हारा मॉड्यूल भरा पड़ा है इससे। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सारे क्वेश्चन ही हैं, ये सारे क्वेश्चन है। और मतलब तुम्हारा मॉड्यूल अगर तुम देखोगे तो मैंने तुम्हें जैसे बोला था कि तुम्हें जो मैंने अभी तक एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया है उसमें से तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और जो मैं आज वाली क्लास पढ़ा रहा हूँ इसमें तुम्हें पूरा एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन है, तुमसे पूछेंगे कि भाई आइस मेल्ट हो गई, बताओ जो है ड्यूरेशन ऑफ द डे पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आइस जब मेल्ट हो गई तो ओमेगा क्या हो गया, घट गया, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब अर्थ को अपनी एक्सिस के अबाउट एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता था, 24 घंटे। तो पहले एक दिन की ड्यूरेशन क्या होती थी, 24 घंटे, अब वो 24 घंटे से क्या हो जाएगी, ज्यादा। अरे तुम्हें समझ में आता है, चलिए भाई, और देखो ध्यान से, तुम याद करो,
जब मैंने तुम्हें टॉर्क पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें एक बहुत जबरदस्त बात बताई थी, टॉर्क अबाउट एक्सिस। एक मैंने सिंपल नोट पॉइंट लिखाया था, सिंपल सा एक नोट पॉइंट लगाया था, टॉर्क अबाउट एक्सिस करके। और मैंने बोला था अगर फोर्स एक्सिस के क्या लगता है, पैरेलल, तो उस फोर्स का टॉर्क एक्सिस के अबाउट क्या आता है, जीरो। मैंने तुम्हें बोला भी था अगर मैं डोर पे लटक जाऊं तो क्या डोर घूमेगा, क्या डोर पे लटक जाऊं तो क्या डोर घूमेगा, क्या नहीं। और मैंने तुम्हें उस समय बोला था, लिखाया था, इफ अ फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन इट्स टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो। याद दिलाऊं, कहो तो दिला दूं। भाई तुम देखो, जहां पे तुमने टॉर्क पढ़ा होगा, जहां तुमने इक्विलिब्रियम चालू करा है, इक्विलिब्रियम से जस्ट पहले देखो, इक्विलिब्रियम हेडिंग जो है, इक्विलिब्रियम, ये कब पढ़ाया सर? इक्विलिब्रियम पे आओ जल्दी से, खड़ाखड़ इक्विलिब्रियम पे आओ। इक्विलिब्रियम से ऊपर देखो, एक लाइन लिखी होगी, टिल नाउ, लिखी है नहीं लिखी? टिल नाउ वी हैव स्टडीड टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। अभी तक हमने टॉर्क अबाउट अ पॉइंट पढ़ा है, फिर मैंने लिखाया होगा टॉर्क अबाउट एक्सिस। और फिर मैंने तुम्हें बोला था कि इफ अ फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो। और मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली भी समझाया था कि अगर हम डोर पे लटक भी जाएं तो भाई उसका कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं डोर पे लटका तो क्या फोर्स एक्सिस के पैरेलल लगा रहा हूं क्या? अब ध्यान से देखो, वो सब चीजें देखो रिलेट कर सकते हैं हम। अब ध्यान से देखो, मान लो नेक्स्ट सिचुएशन, सपोज करो बच्चे, ये एक डिस्क थी और ये बढ़िया मान लो ओमेगा नॉट से घूम रही थी, मास एम, रेडियस आर, मास कैपिटल एम, रेडियस आर। अब तुमने करा क्या तुमने करा क्या, इस घूमती हुई डिस्क पे धीरे से तुमने दो स्मॉल एम मास के पार्टिकल रख दिए। ये जो डिस्क घूम रही थी, इस पे तुमने धीरे से दो स्मॉल एम मास के क्या रख दिए, पार्टिकल। अरे जब दोनों पार्टिकल्स को तूने रखा तो क्या दोनों का एमजी लगेगा, क्या क्या वो जो फोर्स mg लगेगा दोनों का, क्या वो एक्सिस के पैरेलल है क्या? तो उस mg का एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या आएगा, जीरो। नहीं आया भाई, ये जो mg लगा इनका एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या आया, जीरो। पहले ही पढ़ा चुका हूं कहानी, इफ अ फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इट्स टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस विल बी जीरो। मतलब जब मैंने इन पार्टिकल्स को रखा तो क्या कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है क्या? नहीं, कोई टॉर्क नहीं है भाई। इस डिस्क का mg तो सर सेंटर से ही पास कर रहा है, तो इसका तो कोई टॉर्क आ ही नहीं सकता, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक्सिस से ही पास कर रही है। और सर इन दोनों mg का कोई टॉर्क आएगा नहीं, बिकॉज दीज mg's आर एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या नेट टॉर्क जीरो है क्या? क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? प्रैक्टिकली सोच के होता, आई घटा या बढ़ा? डेफिनेटली भाई, पहले आई क्या, एम आर स्क्वायर बाई टू था क्या? अब आई क्या हो गया, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस टू एम आर स्क्वायर। नहीं आया, प्लस टू एम आर स्क्वायर। क्या आई बढ़ गया क्या? बोल, अगर आई बढ़ गया तो ओमेगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आई क्या बात समझ में? इसको अगर मुझे न्यूमेरिकल में फ्रेम करना होता, ये न्यूमेरिकल भी बना सकता हूं मैं तुमसे बोल देता कि एक कैपिटल एम मास की डिस्क है जो ओमेगा नॉट से घूम रही है, उस पर मैंने दो स्मॉल एम मास के पार्टिकल रख दिए, फाइंड द फाइनल ओमेगा ऑफ द सिस्टम। बताओ फाइनली कितने ओमेगा से घूमेगा? तो बच्चे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? मतलब क्या लगाऊंगा कंसेप्ट, देखना तो एक बार, आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू। बोलना तो आई वन, बोलो आई वन एम आर स्क्वायर बाई टू, ओमेगा वन कितना, ओमेगा नॉट। फाइनल आई बोलो, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस टू एम आर स्क्वायर, क्या इंटू ओमेगा फाइनल। दिस इज द फाइनल ओमेगा ऑफ योर सिस्टम। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा नॉट, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कैपिटल एम प्लस फोर एम बाई टू ओमेगा फाइनल, आर स्क्वायर कैंसिल, टू टू कैंसिल, ओमेगा फाइनल आ गया कैपिटल एम ओमेगा नॉट अपॉन कैपिटल एम प्लस फोर एम। अरे तुम्हें समझ आया? ये न्यूमेरिकल बना दिया मैंने, सेम जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया कि भाई बताओ फाइनल ओमेगा क्या होगा। तो सर जब आपने इस पे दो पार्टिकल्स को रखा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनका कोई टॉर्क आएगा नहीं। और अगर एक्सिस के अबाउट सर कोई टॉर्क होगा नहीं तो हम बिल्कुल बिंदास बोलेंगे कि इस एक्सिस के अबाउट क्या कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम। बच्चों क्लियर तो हो रहा है? तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे और कितने भी बना सकते हैं। अब मैं और नहीं करा रहा हूं आपको, सिचुएशन जो भी होगी आप अकॉर्डिंगली क्या कर पाओगे, क्या
तो कुछ भी बना सकते हैं ना, सिचुएशन बनाने वाली कुछ भी बना सकता है। तुम्हें बस चेक क्या करना है, आई बढ़ रहा है या घट रहा है, खत्म। चलो तो अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं और खटाखट कॉपी कर लो। किसका बेटा? फ्रिक्शन इंटरनल हो जाएगा ना, अगर मान ले फ्रिक्शन है, सपोज कर फ्रिक्शन है, तो इस पार्टिकल पे अगर मान ले लग रहा है आगे, तो डिस्क पे कहां लगेगा, पीछे। तूने किसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया है, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया है, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया है, या डिस्क प्लस पार्टिकल का कंजर्व किया है? डिस्क प्लस पार्टिकल। मेरा सिस्टम क्या है, डिस्क प्लस पार्टिकल, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन इज देयर। लेकिन वो फ्रिक्शन कोई काम इसलिए नहीं कर पा रहा, उसका टॉर्क इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इंटरनल। मान ले अगर इस पार्टिकल पर फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे, तो डिस्क पर कैसे लगेगा, ऐसे, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, अरे कर पाओगे पक्का? चलो देखते हैं, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन देता हूं, चलो देखो। मान लो ये एक रॉड है और ये इसका मास कैपिटल एम और लेंथ एल। मान लो ये ओमेगा नॉट से घूम रही है, और बच्चे इस रॉड पे दो छल्ले हैं, छल्ले समझते हो ना, बीड बीड, ये पर्दों में जो लगे होते हैं ना, आपके जो ये जो पीछे कर्टेन्स हैं इसमें जो लगी हुई है रिंग्स, ऐसी दो रिंग्स हैं। अभी ये दोनों रिंग्स ऑलमोस्ट एक्सिस पे हैं, दोनों रिंग्स ऑलमोस्ट कहां पे हैं, एक्सिस पे। अभी ये डिस्क तुमने ओमेगा नॉट से घुमाई, ओमेगा नॉट से घुमाई, डिस्क नहीं सॉरी, रॉड जो है तुमने ओमेगा नॉट से घुमाई, तो छल्ले कहां जाएंगे, क्या बाहर की तरफ जाएंगे? अच्छा, तो भाई फाइनल सिचुएशन क्या होती है कि ये छल्ले पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच जाते हैं, एंड्स पे। तो जब छल्ले जस्ट एंड्स पे पहुंच जाते हैं, उस समय तुम्हें फाइनल ओमेगा बताना है, उस समय तुम्हें क्या बताना है, फाइनल ओमेगा। छल्लों का मास स्मॉल एम लेना और रॉड का मास कैपिटल एम लेना। क्या तुम्हें फील आ रही है? इनिशियली मुझे बस ये बता दो, छल्लों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्या 0 होगा, सबको समझ में आता है? क्या यू विल ट्रीट छल्ला एज अ पार्टिकल? क्या ये पार्टिकल एक्सिस पे ही है क्या? If a particle is present on the axis of rotation, then its moment of inertia about the axis of rotation is 0। अच्छा, बाद में छल्लों का 0 होगा या कुछ आ जाएगा? आई घटा या बढ़ा है, आई घटा है या बढ़ा है, आई घटा है या बढ़ा है, आई घटा है या बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, समझ में आ रहा है ना? सर रॉड का तो उतना ही रहा, और इस बार दोनों छल्लों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आ गया, तो आई बढ़ गया, मतलब ओमेगा घटेगा। तुम्हें मुझे फाइनल ओमेगा बताना है, खटाखट, लेकिन फाइनल ओमेगा बताना है तुम्हें मुझे। एल तो कट ही जाएगा। दोनों के मास अलग अलग है, तुम लोग गलतियां कर रहे हो आधे लोग तो। ये कैपिटल एम मास की रॉड है और दोनों का मास स्मॉल एम है। बोलो भाई, कहां पे, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में? शाबाश, वेरी गुड। एम ओमेगा नॉट अपॉन एम प्लस 6m इज द करेक्ट आंसर। एम ओमेगा नॉट अपॉन एम प्लस 6m। अरे यार ये नहीं हो रहा तुमसे, कुछ भी नहीं है। अगर किसी बच्चे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आता है तो उसके लिए क्या है क्वेश्चन में, कहेगा सर पहले आई इंटू ओमेगा 1 बराबर बाद में आई इंटू ओमेगा 2। रॉड का आई तो पहले भी उतना ही था, बाद में भी उतना ही है। पहले पार्टिकल्स का आई 0 था, अभी क्या पार्टिकल्स का भी आई आ गया है क्या? बस, कुछ है ही नहीं। हो गया भाई, 6m। देखो ध्यान से, तुमसे नहीं हो रहा, देखो ध्यान से। I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। देखो अपन मिलके करते हैं, अभी तुम कहां गलती कर रहे हो, मुझे बताओ I1 कितना लिखूं, रॉड का कितना आई है, ml स्क्वायर बाय 12। अच्छा पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स का 0। क्यों 0 समझ में आता है, क्योंकि दोनों अभी एक्सिस पे हैं। ठीक है, तो प्लस 0 इंटू ओमेगा नॉट। फाइनल बोलो, रॉड का कितना, ml स्क्वायर बाय 12। अरे वो तो वही रहेगा। चल अब इस वाले पार्टिकल की दूरी बता, एल या एल बाई 2?
L/2, तो इस वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल क्या हो जाएगा, mL/2 का स्क्वायर। अरे mr स्क्वायर ही तो होता है। अच्छा ये एक पार्टिकल का, क्या इसका भी सेम ही होगा, क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दिस इज द I2, दिस इज द वैल्यू ऑफ I2, mL²/12 प्लस 2m L/2 का स्क्वायर इनटू क्या लिख दूं बोल जल्दी से, ω2। क्या ओमेगा निकल के आ जाएगा क्या। अब इसके बाद तो गणित है, इसके बाद तुमसे नहीं होता तो बस फिर महान है अपन भाई। mL²/12 ω0, यहाँ पे ध्यान से देख, L² कॉमन ले ले, 12 एलसीएम ले ले, कैपिटल M ये बन जाएगा 4, तो ये 2 2 जा 4, तो ये 6 बन जाएगा, 6 स्मॉल m, और ये ω2, ये 12 12 L² ω2 निकल के आ गया mω0 अपॉन m प्लस 6m, mω0 अपॉन m प्लस 6m। अरे तुम्हें आया थोड़ी है, पक्का बहुत टफ दे रहा हूं ना मैं आज। अब तुम बताओ क्या ये टफ क्वेश्चन है क्या, मतलब इससे आसान क्या आई क्या होगा, मतलब रॉड का आई क्या तुम्हें mL²/12 भी याद नहीं है क्या, और क्या पार्टिकल का तुम्हें mr² नहीं पता क्या, फिर भी क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा, फिर भी क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा। आज फिर से जो है शीशे के सामने खड़े होना है और अपने आप से पूछना है कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूं, ठीक है। चलो चलो भाई, अब दे दूं अगला, अगला कर लोगे, है उम्मीद। लिखो, कंसीडर अर्थ एज अ सॉलिड स्फीयर, कंसीडर अर्थ एज अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मतलब उसका आई कितना हो गया 2/5 mr²। कंसीडर अर्थ एज अ सॉलिड स्फीयर, इफ radius of the earth becomes r/2, if radius of the earth becomes r/2, अर्थ का रेडियस r था, क्या हो गया r/2, if radius of the earth becomes r/2 but its mass remains constant, but its mass remains constant, अगर हम अर्थ के रेडियस को आधा कर दें r/2 कर दें लेकिन उसका मास क्या रखे सेम, फाइंड आउट the duration of a day, find out the duration of a day, find out duration of a day। अब एक दिन कितने आवर्स का होगा, नॉर्मली एक दिन कितने आवर्स का होता है 24 आवर्स, जब रेडियस आर था तो 24 घंटे का एक दिन होता था, अब कितने घंटे का एक दिन होगा, वेरी गुड वेरी गुड, सब जने ट्राई करो। I1 ω1 बराबर I2 ω2 लगाओ और फिर ओमेगा को क्या लिख सकते हो बच्चों 2π/t, 1/4 टाइम्स मतलब 6 आवर्स हो जाएगा, सब जने कर सकते हैं। प्रैक्टिकली सोचते चलो बिल्कुल, पहले सोचो अर्थ का रेडियस r था, तब टाइम पीरियड कितना 24 घंटे, फिर अर्थ का रेडियस हो गया r/2, फिर तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है। अब कहोगे सर फॉर्मूले में तो ओमेगा आता है, टाइम पीरियड तक कैसे पहुंचे, अरे क्या ओमेगा को 2π/t बोल सकते हैं क्या, अरे बच्चों समझ आ रहा है, देखो ध्यान से कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये अर्थ है, ये इसका जो रेडियस है कितना है r, अभी तुमने इसका रेडियस कितना कर दिया बेटा r/2, ठीक है। अब मैं जानता हूं I1 ω1 बराबर I2 ω2। अच्छा आप कहोगे सर ओमेगा क्यों, हमें तो टाइम पीरियड चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ओमेगा 2π/t होता है, आप चाहो तो यहीं पे लिख दो 2π/t1 इज इक्वल्स टू I2 2π/t2। I1 कितना हो जाएगा बच्चे बोल 2/5 mr²। T1 जब रेडियस एक्चुअल रेडियस था तब टाइम पीरियड कितना था 24 आवर्स, भाई जब रेडियस जब नॉर्मल अर्थ थी अभी जैसे जिसपे हम रह रहे हैं तो टाइम कितना लगता है अर्थ को अपनी एक्सिस के अबाउट एक चक्कर पूरा करने में 24 आवर्स, तो क्या T1 24 आवर्स हो जाएगा क्या, और मुझे क्या बच्चे T2 निकालना है क्या, चलो आ जाओ। तो I2 कितना लिखूं बोलो आप लोग बताओ, 2/5 m r/2 का स्क्वायर,
आर बाय टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, आर स्क्वायर बाय 4, और क्या इंटू 1/T2 आ जाएगा क्या, देख लो सही करा है क्या मैंने, 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। देखना तो क्या T2 तुम्हारा 24/4 आ गया क्या, तो T2 तुम्हारा 24/4 मतलब कितना आ गया, 6 आवर्स। अरे क्या तुम्हें समझ आया, पक्का लॉजिकल भी है ना, क्या आई घटा या बढ़ा, आई घटा या बढ़ा, आई घटा तो ओमेगा, क्या मतलब अर्थ तेज घूम रही है क्या, तेज घूम रही है तो टाइम 24 आवर्स लगेगा, 6 आवर्स लगेंगे, आंसर आ गया था तुम्हारा। हाँ तुमसे ही पूछ रहा हूँ, अरे हाँ कॉमेंटेटरी सिद्धू, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, आंसर आ गया था तुम्हारा। अगला क्वेश्चन का आंसर तुमसे ही चाहिए मुझे, बहुत ही कर रहे हो बैठ के। चलो तो कितना आ जाएगा टाइम पीरियड, 6 आवर्स। क्यों आएगा 6 आवर्स, सबको समझ में तो आ गया ना, ठीक है भाई, वही सिंपल सा फंडा है। अच्छा ये सब तो आपको मैंने करके बताया, बाकी अगर इसको सॉल्व करना हो तो देखो कैसे सॉल्व करें। I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 होता है। अच्छा आई सर आपने इसके रेडियस को r/2 कर दिया, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4, मतलब क्या इसका I 1/4 टाइम्स हो गया क्या, भाई पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² था, अब हो गया 2/5 mr²/4, मतलब जो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था क्या उसका 1/4 टाइम हो गया। तो अगर I 1/4 टाइम हो जाएगा तो ओमेगा क्या 4 टाइम्स हो जाएगा क्या, क्योंकि आई ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट, आई ओमेगा कांस्टेंट, तो अगर ये टर्म 1/4 टाइम्स हुई तो क्या ये 4 टाइम्स हो जाएगी क्या, ओमेगा 4 टाइम्स हो गया, ओमेगा 4 गुना हो गया, और अगर ओमेगा 4 गुना हो गया तो ओमेगा बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। क्या टाइम पीरियड 1/4 आवर्स हो जाएगा क्या, नहीं आया, बात समझ में आई, ठीक है चलिए। चलिए भाई और देखिए, तुम्हें मैंने पार्टिकल सर्कल में जब घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम लिखना सिखाया है ना, mvr। तो अभी तक देखो रोटेटिंग बॉडी थी तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे, आई ओमेगा। अब अगर पार्टिकल आ जाएगा, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, mvr। अच्छा सर्कल के केस में सीधे mvr बोल सकते हैं क्या, क्योंकि r और v के बीच में एंगल क्या होता है 90, कल लिखाया होगा ना मैंने कि भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कल, क्या mvr आया था। चलो अब ध्यान से देखो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ऐसे समझो जो तुम्हारी टेबल है वही है, और इस पे एक पार्टिकल बेटा सर्कल में घूम रहा है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, और ये जो स्ट्रिंग है ये इस टेबल में होल है, इसमें से नीचे जा रही है, मतलब समझना ध्यान से, कहने का मतलब क्या है, ऐसे समझो ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर पार्टिकल काय में घूम रहा है, सर्कल, तो ये मान ले एक स्ट्रिंग थी, ये स्ट्रिंग का दूसरा एंड कैसे कनेक्ट कर दिया, पार्टिकल से, तो ये टेबल, ये रस्सी का मतलब ये सर्कल का सेंटर, इससे रस्सी जा रही है, ये पार्टिकल अटैच्ड है, और ये पार्टिकल ऐसे सर्कल में क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब तुम जो रस्सी का वाला एंड है ना उसको तुमने टेबल से नीचे लटका रखा है, वाला जो एंड है उसको तुमने टेबल से कहां लटका रखा है, नीचे, ऐसे समझ तूने टेबल पे क्या कर दिया, होल, होल कर दिया, तो वो जो रस्सी का एंड है वो यहां से थोड़ा सा नीचे लटक रहा है। अगर मैं इस एंड को पकड़ के खींचूंगा, अगर मैं इस एंड को पकड़ के खींचूंगा तो सर्कल का रेडियस घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। क्या क्या लॉजिकल है, क्या सर्कल का रेडियस घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। अच्छा अभी सोच, जब तूने खींचा तो क्या रस्सी में टेंशन आएगी क्या, अच्छा टेंशन का क्या इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आएगा क्या, क्या टेंशन का ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्या टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास कर रही है क्या, तो टेंशन का कोई टॉर्क नहीं आएगा, मतलब क्या ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या, और ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, क्या होता है, एम वी आर। अब सोच अगर तूने रेडियस को बिना पेन चलाए सॉल्व कर रहे हैं अपन, अगर अपन ने रेडियस को मान ले आधा कर दिया, r/2 कर दिया, सोच स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या 2v हो जाएगा क्या, अरे एम वी आर कॉन्स्टेंट है भाई, तो मास तो कॉन्स्टेंट है, हटाओ कट गया दोनों तरफ, वी आर v1 r1 बराबर v2 r2, क्या तुमने r2 को आधा कर दिया क्या, तो क्या v2 डबल हो जाएगा, तो मैं नहीं आया, बात समझ में आई है क्या, 2 बार नीट में पूछा है जो मैं तुमको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, 2 बार नीट में पूछा है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, रस्सी को खींचा, रस्सी को खींचा तो r से क्या हो गया बोल, r/2। अब सर जब रस्सी को खींचा तो टेंशन का ओ के अबाउट टॉर्क क्या आएगा, 0, क्यों आएगा, फील आती है, क्यों आएगा,
यार टेंशन रस्सी के अलोंग ही लगेगी, क्या रस्सी ओ से पास कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही है, कर रही है, तो टॉर्क क्या आएगा, जीरो। अगर टॉर्क जीरो आएगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। क्या तुम्हें बात समझ में आई? बनाओ डायग्राम, क्वेश्चन लिखाता हूं, सॉल्व करेंगे। डायग्राम बनाओ। तुम्हें ये मैंने शायद सर्कुलर में भी ऐसा क्वेश्चन कराया था क्या? तुम्हें सिचुएशन समझ में तो आ गई ना? सिचुएशन क्या है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे सर्कल, हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, आपने रस्सी से बांध रखा है और आपने उस टेबल में एक छोटा सा होल कर रखा है, उससे रस्सी नीचे लटक रही है। अब आप रस्सी को पकड़ के खींचोगे तो सर्कल का रेडियस क्या होएगा, कम। ये सिचुएशन है, ठीक है। तो लिखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m moves in a circle of radius r. A particle of mass m moves in a circle of radius r. A particle of mass m moves in a circle of radius r with the help of a string. With the help of a string. Full stop क्या लिखें? If a string is pulled such that, if a string is pulled such that, if a string is pulled such that radius of the circle becomes half, if a string is pulled such that radius of the circle becomes half, स्ट्रिंग को तुमने इस तरह से खींचा कि ये जो r रेडियस का सर्कल था ये कितने का रह गया, r/2। फाइंड फर्स्ट पार्ट, न्यू स्पीड ऑफ द पार्टिकल, न्यू वेलोसिटी या न्यू स्पीड ऑफ द पार्टिकल, न्यू स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अच्छा बच्चे, अभी मान ले ये r रेडियस के सर्कल में v से जब घूम रहा था, जब ये v से घूम रहा था, या v0 बोल दो उसको, v0 कर दो उसको, v0 से जब घूम रहा था, तो कोई बच्चा मुझे इस रस्सी में टेंशन बता सकता है कितनी है? अभी जब ये m मास का पार्टिकल v0 से r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, टेंशन किसके बराबर है, m v0 स्क्वायर बाय r। क्या सब एग्री करते हो? सेकंड पार्ट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, फाइंड फर्स्ट पार्ट तो न्यू स्पीड, सेकंड पार्ट न्यू टेंशन। मतलब अब जो रस्सी में तनाव होगा जब तुमने सर्कल का रेडियस r/2 कर दिया, तो वो टेंशन कितने टाइम्स होगी पुरानी टेंशन की? न्यू टेंशन कितने टाइम्स होगी पुरानी टेंशन की? 4 टाइम्स आ रही है। चेक करो यार, 4 टाइम्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रेडियस भी तो चेंज हो गया है। इनफैक्ट 8 टाइम्स आनी चाहिए। mv स्क्वायर बाय r है, तो v तो हो गया डबल, तो ऊपर तो आ गया 4 और नीचे हाफ तो आ गया 8 टाइम्स होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। अब ये नीट में 2 बार पूछा है भाई, है? नहीं इस साल तो नहीं है, प्रीवियस ईयर्स में 2 साल पूछा गया यही क्वेश्चन है, 8 टाइम्स। अरे तुम्हें समझ आ रहा है? तो क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो क्या? तो भाई तुम बोलोगे L अबाउट पॉइंट O इज कांस्टेंट। अब इस बार L में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आई ओमेगा या MVR? MVR, क्योंकि इस बार क्या बॉडी है या पार्टिकल है? पार्टिकल। मैंने तुम्हें दोनों चीजें पढ़ाई है, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना भी सिखाया है और रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी लिखना सिखाया है, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन होगी अकॉर्डिंगली तुम फॉर्मूला यूज कर लोगे। चलो बेटा, L0 इज कांस्टेंट, L0 का फॉर्मूला होता है MVR, इट इज कांस्टेंट। तो तुम बोलोगे MV1 R1 बराबर क्या लिखूं बेटा, बोल, MV2 R2। हाँ भाई, तो MM तो पहले ही काट दो, V1 कितना है बेटा, बोल, V0, R1 कितना, R, V2 R2 कितना कर दिया अपन ने, R/2। तो यहां से क्या V2 बेटा 2V0 आ गया क्या? तो भाई न्यू स्पीड ऑफ द पार्टिकल, जब ये तुमने रस्सी को खींच के इसका रेडियस r/2 कर दिया, तो वही पार्टिकल 2v0 स्पीड से घूम रहा होगा। कितनी स्पीड से घूम रहा होगा? 2v0 स्पीड से घूम रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो और देखो, अब तुमसे टेंशन पूछी जा रही है, तो हम पहले ओल्ड टेंशन निकाल लेते हैं। तो ओल्ड टेंशन क्या थी? टेंशन आप जानते हो किसके बराबर आ जाएगी बेटा, mv स्क्वायर बाय r। तो mv0 स्क्वायर बाय r। अब जब तुम न्यू टेंशन लिखोगे तो m न्यू वेलोसिटी, तो न्यू वेलोसिटी कितनी है, 2v0। तो m न्यू वेलोसिटी बाय न्यू r, न्यू r कितना है बेटा, r/2।
अरे नहीं आया क्या? तो बोलो क्या बन गया, 8 mv0 स्क्वायर बाय आर। अच्छा ये mv0 स्क्वायर बाय आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, टी ओल्ड। क्या लिख सकता हूँ, टी ओल्ड। मतलब ध्यान से देख, क्या टी न्यू इज 8 times टी ओल्ड? तो न्यू टेंशन विल बिकम 8 times, न्यू टेंशन विल बिकम 8 times। ये लॉजिकल है। सर आपने वेलोसिटी को तो दुगना कर दिया, तो ऊपर तो 4 का फैक्टर आ गया, और रेडियस को आधा कर दिया तो नीचे हाफ का आ गया, तो वो हाफ ऊपर जाके क्या बन गया, 2। तो 4 × 2 क्या हो गया, 8। सबको क्लियर हो गया है क्वेश्चन? चलो और देखो, देखो ध्यान से, ये एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, ये एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है जो मान लो 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है। ठीक है, आपको इस प्लेटफॉर्म का एक्सिस के अबाउट आई भी गिवन है, आई ऑफ प्लेटफॉर्म अबाउट द एक्सिस लेट सपोज 100 kg मीटर स्क्वायर, ये भी गिवन है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, अभी इस प्लेटफॉर्म पे एक मैन है जो अभी बिल्कुल इस डिस्क के सेंटर पे है। अभी जो मैन है वो डिस्क के बिल्कुल काय पे है, सेंटर। अगेन जब मैन होगा तो मैन को क्या ट्रीट करना है हमें, पार्टिकल भाई, बिकॉज हम मैन की डायमेंशंस डिस्क के रिस्पेक्ट में या प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल। तो ये मैन अभी बेटा बिल्कुल सेंटर पे है, और ये मैन ऐसे मूव करके एज ऑफ द डिस्क पे जाएगा, ये मैन मूव करके यहाँ पे पहुंच जाएगा, एज ऑफ द डिस्क पे जाएगा। तो अगेन प्रैक्टिकली सोच, जब मैन यहां से यहाँ जाएगा तो आई घटेगा या बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा, ओमेगा घटेगा। मतलब आंसर 10 आएगा या 10 से छोटा आएगा, 10 से क्या आएगा, छोटा। तो ऑप्शंस में जो 10 से बड़े ऑप्शंस हो उनको तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एलिमिनेट। तो आंसर 10 से छोटा आएगा। तो भाई मैन का तुम्हें मास दे दिया, मान लेते हैं 50 kg, और डिस्क का तुम्हें रेडियस दे दिया, मान लेते हैं कितना, 2 मीटर। तो क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, इफ द मैन मूव्स फ्रॉम द सेंटर to the periphery of the disk, if the man moves from the center to the periphery of the disk, मैन अगर सेंटर से चल के कहां पहुंच जाता है, पेरीफेरी ऑफ द डिस्क, पेरीफेरी ऑफ द प्लेटफॉर्म डिस्क, एक ही बात है। फाइंड फाइनल ओमेगा ऑफ द सिस्टम, फाइंड फाइनल ओमेगा ऑफ द सिस्टम। सब कर लो भाई खटाखट, सब कर सकते हैं, ये अपने आप ही करना है। टू दे रखे ना बेटा, जिसका रेडियस डायग्राम में शो कर रखा है 2 मीटर। हाँ, if the man moves from the center to the periphery of the disk, find final omega of the system। सिस्टम का फाइनल ओमेगा बताइए। सिस्टम मतलब कौन हो गया बेटा, मैन प्लस प्लेटफॉर्म, मैन प्लस डिस्क, मैन प्लस प्लेटफॉर्म। तो फाइनली मैन प्लस प्लेटफॉर्म वाला जो सिस्टम है कितने ओमेगा से घूम रहा होगा, सबको समझ तो आ गया ना भाई। चलिए देखिए ध्यान से, भाई सिंपल सा फंडा है सर, कंसेप्ट जो हो जाएगा वो सिंपल, I1 ω1 बराबर I2 ω2। अच्छा ये चीज आप खुद प्रैक्टिकली फील कर लिया करो। देखो मैन का जो mg लग रहा होगा, आप बोल सकते थे सर जब मैन चल के जाएगा तो नीचे मैन का mg भी तो लगेगा, लेकिन क्या वो mg एक्सिस के पैरेलल है क्या? और अगर कोई भी चीज, कोई भी फोर्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या आता है, 0। अब हो सकता है डिस्क और मैन के बीच में फ्रिक्शन हो, लेकिन क्या उसकी हमें टेंशन लेनी है क्या, नहीं। क्यों नहीं लेनी टेंशन, वो कैसा फोर्स बन जाएगा, इंटरनल। अगर डिस्क पे लगा पीछे मान ले तो मैन पे कहां लगेगा, आगे। अगर डिस्क पे लगा राइट साइड तो मैन पे कहां लगेगा, लेफ्ट साइड। तो उसकी मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। और mg की मैं टेंशन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो एक्सिस के कैसे लग रहा है, पैरेलल। चलो भाई, तो I1 ω1 बराबर I2 ω2। अब अगेन I1 जब तुम लिखोगे तो पक्की बात है क्या सिर्फ प्लेटफॉर्म का आई लिखूं क्या, बिकॉज मैन का ही क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0, क्या मैन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है क्या,
चलो तो I1 बोलो, प्लेटफॉर्म का ये कितना दिया था मैंने 100, ओमेगा 1 कितना है 10। अब जब तुम I2 लिखोगे तो आपके सिस्टम का जो I है, आपके सिस्टम का जो I है वो क्या होगा 100 प्लस मैन का I। तो क्या लिखना चाहिए बोल, 100 प्लस 50 इंटू 2 का स्क्वायर। क्या दिस इज द फाइनल I ऑफ द सिस्टम इंटू ओमेगा। तो यहां से तुम्हारा ओमेगा कितना आ गया 10/3 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा ध्यान से देखना, ज्यादा आया है कम आया है भाई? पहले 10 था, अभी 3.33 आ रहा है, मतलब ओमेगा बढ़ गया है घट गया? घट गया। घटना भी था, आई बढ़ रहा है तो ओमेगा घटेगा। है? समझ में आ गया? हाँ भाई विमल, समझ में आ गया? विमल नाम था, क्या नाम था इसका? विनोद। मुझे विमल याद रह गया यार तेरा नाम। एजेंट विनोद है तो। चलिए भाई, तो ओमेगा कितना आ गया 10/3। अरे वो आंसर किसको निकालना था भाई? निकाला तूने आंसर? सारे निकाल रहा है तो पक्का ना? चलो भाई, तो ओमेगा कितना निकल के आ गया 10/3 रेडियन पर सेकेंड। चलो अब देखो और ध्यान से देखो। अब तुम याद करो जो बॉम्ब वाले क्वेश्चन थे उसमें इनिशियली बॉम्ब काय पे होता था? रेस्ट पे। तो भाई इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल भी क्या होता था? जीरो। मतलब जितना एक पार्ट को मिलता था आगे, उतना दूसरे पार्ट को कहाँ मिलता था? पीछे। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट सिचुएशन बिल्कुल यही है, यही तुम्हारा जो बना हुआ है, यही फोटो है। ये मैन जो है इस बार इनिशियली तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल रेस्ट पे है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जो है ये रेस्ट पे है। फील करना, देखो ये प्लेटफॉर्म जो है रेस्ट पे है और ये मैन तुम्हारा एज ऑफ द डिस्क पे है। और इस बार ये मैन ऐसे मूव करेगा, ये मैन ऐसे डिस्क पे अलोंग द एज ऑफ द डिस्क, अलोंग द सर्कमफेरेंस क्या करेगा? मूव करेगा। तो ध्यान से फील करना, इनिशियली डिस्क भी काहे पे है? रेस्ट पे। मैन भी काहे पे है? रेस्ट पे। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है, सब कुछ रेस्ट पे मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। अरे हर चीज ही रेस्ट पे है, वी भी जीरो, ओमेगा भी जीरो, सब कुछ जीरो। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? जीरो। अब लॉजिकली सोच, मैं इसका टॉप व्यू बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू समझते हो ना? तुम्हें ऊपर टांग दिया मैंने और तुम ऊपर से देख रहे हो। तो जब तुम ऊपर से देखोगे क्या तुम्हें एक गोला दिखेगा? क्या तुम्हें एक डिस्क दिखेगी? क्या क्या उस पे तुम्हें एक मैन दिखेगा? क्या? और वो मैन उस डिस्क के सर्कमफेरेंस पे चल रहा होगा। तो मैं टॉप व्यू बना रहा हूं इसका। अरे क्या लिख दिया? टॉप व्यू। तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारी डिस्क हो गई, ये तुम्हारा यहाँ पे कौन हो गया बोलो? मैन। और ये मान लीजिए मूव कर रहा है, आपको गिवन है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो भैया ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बच्चे जब ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाना चालू करेगा, ध्यान से देख, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? क्या ये सर्कल में क्या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? क्या? तो जब ये ऐसे जाना चालू करेगा तो डिस्क कैसे घूमना चालू कर जाएगी? क्लॉकवाइज। डिस्क कैसे घूमना चालू कर जाएगी? क्लॉकवाइज। वाई? आओ अभी देखते हैं। क्यों सर? ये बता, जब हम चलते हैं तो हम ग्राउंड को कहां धक्का देते हैं? पीछे। तो ग्राउंड हमें कहां धक्का देता है? आगे। तो बेटा ये मैन इनिशियली तो रेस्ट पे था, अब जब ये चलना चालू करेगा तो मुझे बताए डिस्क को कहां धक्का देगा? पीछे। मतलब इसने क्या डिस्क पे जो फोर्स लगाया वो ऐसे लगाया क्या? अच्छा, मैन ने डिस्क पे फोर्स लगाया पीछे, तो डिस्क मैन पे फोर्स कहां लगाएगी? आगे। मतलब मैन पे जो बच्चे फोर्स लगेगा क्या वो ऐसे लगेगा? क्या? नहीं आया? अब सोच, अगर मैं अकेली डिस्क को सोचूं, किसको सोचूं? अकेली डिस्क। तो अगर मैं अकेली डिस्क को देखूं तो ये जो फोर्स आ रहा है क्या इसका टॉर्क आएगा? क्या? अकेली डिस्क को सोचो अभी थोड़ी देर के लिए, सिस्टम नहीं, अभी अकेली डिस्क को सोचो। तो अगर अकेली डिस्क को मैं देखूं तो क्या सिंगल डिस्क का या डिस्क अलोन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है? क्या? नहीं। क्या एफ का टॉर्क आ रहा है? क्या? तो अगर मैं सिर्फ अलोन डिस्क की बात करूं, डिस्क ओनली की बात करूं, तो डिस्क पे क्या एफ के कारण टॉर्क आएगा? और यही टॉर्क तो डिस्क को क्या करेगा? घुमाएगा। यही टॉर्क तो डिस्क को क्या करेगा? घुमाएगा। मतलब फील कर कि जब मैन ने चलना चालू किया तो मैन ने डिस्क पे फोर्स लगाया पीछे, तो मैन पे फोर्स लगा आगे। तो ये जो पीछे फोर्स डिस्क पे लगा है, इस फोर्स का एक्सेस क्या अबाउट टॉर्क आएगा और ये डिस्क क्या घूमना चालू करेगी? क्या? तुमसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, फाइंड फाइनल ओमेगा ऑफ द डिस्क। जब पर्सन चलना चालू करता है तो डिस्क का क्या बताइए? फाइनल ओमेगा।
अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन, क्या डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है क्या? डेफिनेटली कंजर्व नहीं है। क्यों कंजर्व नहीं है? क्या इस एफ के कारण टॉर्क आएगा क्या? अच्छा सोच, अगर मैं अकेले मैन की बात करूं, अगर जो है मैन अलोन लूं, मैन को अलोन अगर मैं लूं, तो क्या मैन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है क्या? अगेन क्या मैन पे भी फोर्स लग रहा है क्या? क्या इस फोर्स का टॉर्क आएगा क्या? नहीं आया। तो अगर मैं दोनों को अकेला अकेला लूं तो इनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। भाई डिस्क का भी कंजर्व नहीं है, मैन का भी कंजर्व नहीं है। और बिल्कुल फील भी आ रही है, सर डिस्क इनिशियली रेस्ट पे थी, तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम क्या था इनिशियली? 0। और अभी जब आपने चलना चालू किया तो क्या डिस्क घूमना चालू करेगी क्या? अच्छा तुमने एंटी क्लॉकवाइज जाना चालू किया था, डिस्क कैसे जाना चालू करेगी? कैसे को फील आती है? शाबाश। तो डिस्क सर जैसे ही हम चलना चालू करेंगे तो डिस्क क्लॉकवाइज घूमना चालू करेगी। तो सर पहले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम क्या था? 0। अभी क्या कुछ आ गया क्या? 100% कुछ आ गया। मतलब डिस्क का तो, अकेली डिस्क का तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता फील आती है? क्योंकि इस फोर्स का क्या आता है? टॉर्क। अब लेकिन सर अगर हम दोनों को सिस्टम ले लें, मतलब अगर सर मैं सिस्टम ले लूं, अगर मैं सिस्टम ले लूं, किसको सिस्टम ले लूं बच्चे बोल? मैन प्लस डिस्क। अगर मैंने सिस्टम ले लिया मैन प्लस डिस्क को, तो बच्चे ध्यान से देख, क्या ये फोर्स इंटरनल हो गया क्या? ध्यान से देख, ये वाले एफ का टॉर्क क्या एंटी क्लॉकवाइज आएगा? और क्या इस एफ का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा? क्या नेट टॉर्क 0 हो जाएगा? क्योंकि ये फोर्स क्या हो चुका है? इंटरनल। ये फोर्स क्या हो चुका है? इंटरनल। क्या सबको बात समझ में आती है? तो भाई अब हम सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हैं? कंजर्व। अब लॉजिकली मुझे बताओ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ योर सिस्टम क्या है? क्या सबको फील आई क्या? क्यों 0 है इनिशियली? क्योंकि इनिशियली सब कुछ काय पे था? रेस्ट पे। भाई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ योर सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या? एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन प्लस डिस्क। ये इनिशियली क्या है? 0। अच्छा अगर इनिशियली 0 और तुम बोल रहे हो कोई टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो इनिशियली 0 तो फाइनली भी क्या होगा? फाइनली भी क्या होगा? 0। और फाइनली 0 ऐसे ही होएगा। भाई अगर मैन को मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो डिस्क को कैसे मिलेगा? क्लॉकवाइज। अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। जैसे बुलेट को अगर +10 मिलता था तो गन को -10। तो यहाँ पे अगर मान ले मैन को मिला +10, तो डिस्क को क्या मिलेगा? -10। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो बेटा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 था, एल इनिशियल 0, तो हम यहां से बोल सकते हैं क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं एल फाइनल भी 0 होगा क्या? भाई सिंस tau about point O, tau about point O is 0, therefore angular momentum will remain constant. मतलब L final of the system भी क्या होगा? 0. L final of your system भी क्या होगा? 0. L final of the system भी क्या होगा? 0. अब L फाइनल ऑफ द सिस्टम, तो जब तुम फाइनल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का लिखोगे तो तुम्हारा सिस्टम मैन है, डिस्क है, या दोनों है? तो मैन का प्लस डिस्क का, और किसके बराबर कर दूंगा? 0। किसके बराबर कर दूंगा? 0। मैन को क्या मानना है? पार्टिकल। क्या पार्टिकल का फॉर्मूला पता है? क्या एम आर क्रॉस वी होता है? भाई आर क्रॉस पी या एम आर क्रॉस वी या एम आर वी सीधे लिखा दिया था ना। कोई चीज अगर सर्कल में चलती है तो सीधे फॉर्मूला क्या हो जाता है? एम वी आर। क्या सीधे एम वी आर हो जाता है? तो मैन को पार्टिकल मानना है, और डिस्क तो रोटेटिंग बॉडी है, डिस्क का क्या हो जाएगा बोलो? आई ओमेगा। चलो आओ अपन मिलके लिखते हैं। तो मैं फाइनल इनिशियल तो 0 लिख ही चुका हूं, तो मैंने बोला इनिशियल 0 तो फाइनल भी 0 होगा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं मैन प्लस डिस्क का। चलो आओ मैन का एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं अपन। फाइनल मैन का एंगुलर मोमेंटम क्या एमवीआर हो जाएगा? मैन का मास कितना? 50, वी कितना? 2, और आर कितना? 2। तुम्हें समझ में आया? तो मैन का एंगुलर मोमेंटम मैं पहले चलो फॉर्मूला ही लिख देता हूं, एम वी आर। अच्छा देखना तो मैन का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ध्यान से देख लो, मैन का क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लूं क्या? तो क्लॉकवाइज को क्या ले लूंगा? नेगेटिव। तो मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया। डिस्क का जैसे ही मैन चलना चालू करेगा, क्या डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगी क्या? तो डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगी, तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना? आई ओमेगा। तो क्या माइनस आई ओमेगा लिख दूं क्या? ये माइनस क्यों लिखा समझ में आया ना? क्योंकि ओमेगा कैसे है? क्लॉकवाइज। अगर ओमेगा क्लॉकवाइज तो क्या एंगुलर मोमेंटम भी क्लॉकवाइज होगा? एल बराबर आई ओमेगा। तो सर ओमेगा क्लॉकवाइज तो एल भी क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो माइनस आई ओमेगा क्या इज इक्वल्स टू 0? 0 क्यों? क्या समझ में आता है? क्योंकि इनिशियली 0 था तो फाइनली भी 0। और डेटा पुट कर देते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि आई ओमेगा इज इक्वल्स टू एम वी आर। चलो बोलो मैन का मास कितना? 50, वी कितना? 2, आर कितना? 2।
आई, डिस्क का आई कितना, डिस्क का आई कितना 100 दे रखा था ना मैंने, तो डिस्क का आई इज 100 kg मीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू ओमेगा, तो यहां से ओमेगा कितना निकल के आ गया तुम्हारा 2 रेडियन पर सेकेंड। मतलब बच्चे जब ये मैन चलना चालू करेगा 2 मीटर पर सेकंड से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्या डिस्क तुम्हारी 2 रेडियन पर सेकंड से क्लॉकवाइज सेंस में घूमना चालू कर देगी क्या? समझ में आया? कॉपी कर लो, कहीं भी किसी भी स्टेप में डाउट हो मुझसे पूछ लो। पहले ये डायग्राम बनाना, दिस इज योर क्वेश्चन, फिर इसका टॉप व्यू बनाना, फिर नीचे लिखना क्वेश्चन फाइंड फाइनल ओमेगा ऑफ द सिस्टम, या सिंपली लिख देना फाइंड ओमेगा ऑफ द डिस्क। हाँ डेफिनेटली भाई, अगर जो है मान लो मैन का जो जो वी है डिस्क के रिलेटिव, मान ले मैन का ओमेगा डिस्क के रिलेटिव जो है वो मान ले 2 है ना, और डिस्क खुद कितने से घूम रही है 2 से घूम रही है, तो डेफिनेटली तुझे ऐसा लगेगा, ये सिंपल सा फंडा है ना, ये वही तो बात हो गई कि तू भाग रहा है तो तू उसके रिलेटिव मान ले 2 से आगे जा रहा है, और वो खुद वाला जो पॉइंट है वो 2 से कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो बेसिकली तू ग्राउंड के रिलेटिव काय पे है 0। यहाँ तो मैंने क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 2 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था इसमें वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ मैंने गिवन था, लेकिन डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। इनफैक्ट अपन जो पार्क वार्क में कभी कभार वो तूने देखा हो तो एक वो जो झूला लगा होता था उस पे हम बहुत बार कभी करते भी थे ऐसी चीजें, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हिंज फोर्सेस भाई, ये जो तुम्हारा जो यहाँ पे जो ये यहाँ पे रॉड जो तुम्हारी हिंज्ड है, ये जो तुम्हारी रॉड हिंज्ड है, इस हिंज फोर्सेस पे क्या लेके आएगा, असर लेके आएगा, रॉड ऐसे, ये तुम्हारी जो डिस्क है वो ऐसे होना चाहेगी, तो हिंज फोर्सेस पिक्चर में आ जाएंगे, हिंज बचाएगी उसको ऐसे होने से। लेकिन हिंज फोर्स मेरे लिए क्यों जरूरी नहीं है, हिंज फोर्स क्या वापस से एक्सिस से पास कर रहे हैं, तो उनका टॉर्क क्या आएगा 0, तो मैं हिंज फोर्सेस को क्यों कंसीडर नहीं कर रहा। आप बोलोगे सर फिर आपने हिंज फोर्स को तो देखा ही नहीं, क्यों नहीं देख रहा हूं मैं हिंज फोर्स को, हिंज फोर्स हमेशा कहां से पास करेंगे, एक्सेस से, तो उनका टॉर्क हमेशा क्या आएगा 0, तो मुझे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर से क्या 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 कर रखी होती, हाँ हाँ, और घूम रही होती, घूमेगी कैसे यार, तो धागे में वो आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, टॉर्शनल स्ट्रेन आ जाएगा धागे में। हम्म हम्म, बैठ जा कोई बात नहीं, चलिए बेटा क्लियर हो गया सबका क्वेश्चन, समझ में आया क्या अप्रोच लगाई है मैंने। सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था 0, तो फाइनली भी क्या होगा 0, तो फाइनली अगर मैन को मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज तो डिस्क को कैसे मिलेगा क्लॉकवाइज, तो मैंने मैन का लिख दिया mvr, डिस्क का लिख दिया आई ओमेगा। अच्छा तुमने यहाँ मैन का अलग लिख दिया है, तो जब तुम डिस्क का आई ओमेगा लिखोगे तो आई किसका लोगे, डिस्क का, क्या अब मैन का आई इसमें ऐड करोगे क्या, नहीं, क्योंकि मैं मैन का यहाँ पे अलग से लिख चुका हूं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि जब डिस्क का आई लिखो तो उसमें इस मैन का भी आई क्या कर दो, ऐड कर दो, वो तुमने अलग से यहाँ पे लिख दिया है। तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला, पक्का। अब देखो ध्यान से, यहीं पे इसमें और क्या पार्ट बना सकता था मैं, अब इसी में लिखो इन दी अबव क्वेश्चन, इन दी अबव क्वेश्चन क्या निकाला था तो तुमने अबव क्वेश्चन में, क्या ओमेगा ऑफ द डिस्क निकाला था क्या तुमने अबव क्वेश्चन में, अभी जो तुमने सॉल्व किया उसमें क्या निकाला है, ओमेगा ऑफ द डिस्क, तो अब लिखो इन दी अबव क्वेश्चन फाइंड टाइम टेकन बाय मैन, in the above question find time taken by man to complete one revolution, in the above question find time taken by man to complete one revolution with respect to disk। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान से मेरी बात को समझना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। तुमसे क्या बोला जा रहा है, तुम्हें इस मैन को क्या डिस्क के रिस्पेक्ट में एक चक्कर पूरा करना है क्या। अब लॉजिकली सोचना, अभी दिक्कत क्या है, क्या मैन भी घूम रहा है क्या, और क्या डिस्क भी घूम रही है क्या, तो एक चक्कर पूरा करना है, दोनों चीजें घूम रही हैं भाई। अगर मान ले डिस्क रेस्ट पे होती, अगर डिस्क काय पे होती, रेस्ट पे, मुझे अगर एक चक्कर पूरा करना है तो क्या मुझे 2 पाई एंगल कवर करना है क्या, अरे भाई अगर मुझे एक चक्कर पूरा करना है तो क्या मुझे 2 पाई जो है 2 पाई एंगल कवर करना है क्या, बिल्कुल।
अभी सर लेकिन डिस्क भी घूम रही है, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो याद करो, रिलेटिव मोशन पढ़ा था क्या हमने? भाई क्या किसी एक चीज को रोक सकते हैं क्या? याद है तुम्हें रोकना सिखाया था? वेलोसिटी को उल्टा करके लगा देते थे क्या? अब लॉजिकली सोच, अब लॉजिकली सोच। भाई ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है, ये कितने ओमेगा से घूम रही है बच्चे बोल? ये डिस्क जो है मुझे बताइए कितने ओमेगा से घूम रही है? 2 रेडियन पर सेकेंड। मुझे फील आती है? अच्छा, अगर इस डिस्क को मुझे रोकना है तो ये 2 रेडियन पर सेकेंड से क्लॉकवाइज घूम रही है, क्या एंटी क्लॉकवाइज लगा दूं क्या? तो ये मैंने 2 रेडियन पर सेकेंड डिस्क पे क्या लगा दिया? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, जो काम डिस्क पे किया क्या वो मैन पे भी करना पड़ेगा क्या? भाई याद कर, रिलेटिव मोशन अपन जब करते थे ए और बी, ए कार को रोकता था तो क्या बी कार पे भी सेम काम करता था क्या? अच्छा, अब मैन पे। तो सर मैन का ओमेगा क्या है पता लगा लेते हैं। क्या मैन का तुम्हें वी पता है, आर पता है? क्या तुम मैन का ओमेगा नहीं बता सकते क्या? क्या हो जाएगा बताइए मैन का ओमेगा? मैन का ओमेगा क्या हो जाएगा? क्या वी बाय आर हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। भाई मैन का मुझे v पता है, मुझे मैन का r पता है, मैन सर्कल पे चल रहा है, तो ओमेगा v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो ओमेगा हो गया v बाय आर। मतलब कितना आ गया बेटा बोल? 1 रेडियन पर सेकेंड। तो समझ में आया? बेटा जो तेरा मैन था वो कितने से घूम रहा था बोल? ऑलरेडी 1 रेडियन पर सेकेंड। और तेरी डिस्क 2 रेडियन पर सेकेंड से अपोजिट सेंस में घूम रही थी। तो तू पहले डिस्क को रेस्ट पे लेके आ रहा है, तो डिस्क को रेस्ट पे लाने के लिए डिस्क 2 से क्लॉकवाइज घूम रही थी, क्या तूने एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया क्या? जो काम डिस्क पे किया क्या वही काम मैन पे भी कर दूं क्या? तो मैन पे भी लगा दे। मैन पे क्या लगा दिया मैंने बोल? जल्दी से बोल। 2 रेडियन पर सेकेंड। मुझे बता क्या डिस्क रेस्ट पे आ चुकी है क्या? और डिस्क के रिस्पेक्ट में मैन कितने से चल रहा है? 3 रेडियन पर सेकेंड। नहीं आया? समझ में आया? भाई लॉजिकली सोच कि ये डिस्क सर 2 रेडियन पर सेकेंड से क्लॉकवाइज घूम रही थी, तो सर मुझे डिस्क के फ्रेम में जाना है, मैं एक चीज को रोक दूंगा तो सोचना क्या हो जाएगा? आसान। तो मैंने डिस्क क्लॉकवाइज घूम रही थी, मैंने उस पर एंटी क्लॉकवाइज 2 लगा दिया, डिस्क रेस्ट पे आ गई। जो काम डिस्क पे किया गया वही काम मैन पे भी कर दो, मैन पे भी 2 लगा दिया। तो मैन ऑलरेडी 1 से घूम रहा था, 2 और दे दिया तुमने, क्या मैन का ओमेगा 3 हो गया क्या? अब मैन का ओमेगा 3 हो गया। अब मैन का ओमेगा 3 हो गया बच्चे, तो बता मैन को कितना घूमना है? मैन को कितना एंगल घूमना है? अरे मैन को यहां से यहां आना है तो कितना एंगल घूमना है? 2 पाई। तो बच्चे तू ही बता दे टाइम क्या हो जाएगा? 2 पाई/3 सेकेंड। नहीं आया? बात समझ में आई? इसको डायरेक्टली, ये तो तुम्हें मैंने बहुत कंसेप्चुअल बात बताई। अब याद करो, तुमने वहां पे पढ़ा था क्या टी बराबर एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव? ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा था? तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? थीटा रिलेटिव अपॉन ओमेगा रिलेटिव। याद कर, रिलेटिव वेलोसिटी जब सेम डायरेक्शन में होती थी तो क्या होती थी? सबट्रैक्ट। और अपोजिट में होती थी तो क्या होती थी? ऐड। तो मुझे बता इन दोनों का जो ओमेगा है उसका सेंस जो है वो सेम है या अपोजिट है? अपोजिट। तो इनका ओमेगा सबट्रैक्ट होगा या ऐड होगा? ऐड। दोनों का ओमेगा, इसका ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो डिस्क कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। डिस्क का मैन का ओमेगा कितना है? 1। डिस्क का ओमेगा कितना है? 2। सेंस सेम या अपोजिट? अपोजिट। अपोजिट तो सबट्रैक्ट होगा या ऐड होगा? ऐड। थीटा, टाइम इज थीटा रिलेटिव अपॉन ओमेगा रिलेटिव। बोल थीटा रिलेटिव कितना? मैन को डिस्क के रिलेटिव कितना चलना पड़ेगा बच्चे? 2 पाई। अरे एक चक्कर पूरा करना है तो डिस्क के रिलेटिव कितना चलना पड़ेगा? 2 पाई। और डिस्क के रिलेटिव इसका ओमेगा क्या हो जाएगा? 2+1। ये मैंने 2+1 क्यों करा? फील आई क्या? क्योंकि दोनों का सेंस क्या है? अपोजिट। दोनों का सेंस क्या है? अपोजिट। जैसे जब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती थी रिलेटिव मोशन याद करो तो क्या ऐड होती थी क्या? और जब सेम में होती थी तो सबट्रैक्ट होती थी। क्या तुम्हें समझ आया? कॉपी कर लो। और ये जो मैंने करा है 2+1, इसको तुम फील के साथ समझना चाहो तो ये फील रही इसकी। पहले डिस्क को मैं रेस्ट पे लेके आ गया, जो काम डिस्क पे करा वही काम मैन पे कर दिया, तो मैन का ओमेगा क्या हो गया? 3। ये फाइनल सिचुएशन बन गई। अब बैल अपने लिए बजी है क्या? क्या बात कर रहे हो? तो तुम ब्रेक का क्या करोगे? तुम्हें ब्रेक पसंद नहीं है ना बिल्कुल भी? हैं? पसंद है ब्रेक? चलो ईमानदारी से बोलो, ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया है? नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। टाइम टेक, अबे इस साल नहीं आया यार, तो पीछे ही पड़ गया मेरे। इस साल जो क्वेश्चन आया है वो इक्विलिब्रियम से आया था। ये एक रॉड दे रखी थी और ये आपका N1 N2 और ये क्या लग रहा है? mg। तुमसे N1 N2 पूछा है, क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं करते क्या तुम? अरे कर रखे है ना अपन ने, N1 + N2 बराबर mg। और फिर क्या किसी पॉइंट के अबाउट टॉक 0 कर देते थे क्या? वही चीज है। क्या बात समझ में आ गई?
तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ पे इनिशियल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम 0 था, तो फाइनली भी 0 होगा। मैन को जितना मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज, डिस्क को मिलेगा क्लॉकवाइज। तूने डिस्क का ओमेगा फाइंड आउट कर लिया, अब टाइम पूछा है। टाइम निकालने के लिए थीटा रिलेटिव अपॉन ओमेगा रिलेटिव। मैन को डिस्क के रिलेटिव कितना एंगल चलना पड़ेगा, 2 पाई, और डिस्क के रिलेटिव उसका ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 + 1। +1 क्यों करा, समझ में आया? क्योंकि दोनों का ओमेगा अपोजिट सेंस में है। चलिए भाई, अब आप लोग जो है अपना मॉड्यूल में ईमानदारी से मॉड्यूल निकालें कोई एक जना। मेरी तरफ से एंगुलर मोमेंटम कंप्लीट है आप लोगों का। तो देखो, जो बच्चा टेस्ट की तैयारी में लगा रहेगा और जो पढ़ाया जा रहा है वो नहीं कर रहा होगा ना, वो एंड में ट्रबल में आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज अभी तुम जो है ये करके कि भाई मैं टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, सब छोड़ते चलोगे और फिर पता लगे बाद में जो है परमानेंट छूट जाए वो। तो देखो, जो चीज पढ़ा दी जाती है हाथों हाथ जाके उसको रिवाइज करनी होती है, तो वो बिल्कुल हमारे 100% आ जाती है हमें। तो ऐसा मत करना। ठीक है, टेस्ट अपनी जगह है, टेस्ट की तैयारी भी करते रहो, लेकिन मॉड्यूल करना मत छोड़ो। ठीक है, तो अब आप कर क्या सकते हो बच्चे, आप लोग मॉड्यूल में ऐसा करो, अभी सिर्फ आप लोग 99 से, हाँ बीच का छोड़ दो, कोई बात नहीं अभी। अब तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में। तो कम से कम ये तो लगा लो, मुझे पता है मैं सारा दूंगा, करोगे तो नहीं, तुम करोगे तो पेपर के बाद ही, तो कम से कम मैं उतना ही दे दूं जितना तुम कर सको। 99 से 114 तक लगा लो, चलो 99 से 114। कितने क्वेश्चन हुए? 15 क्वेश्चन। इतना तो निकाल ही सकते हो टाइम, या बहुत ज्यादा बिजी हो? बहुत ज्यादा बिजी हो? तो 15 क्वेश्चन है, ईमानदारी से कर लेना। अबे ये, चलो ओके बच्चों, बाय बाय, राधे राधे। हाँ, क्या हुआ? अरे पूरा आ रहा है, पूरा माइनर पूरा आ रहा है।